सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। थाना कोपरी कॉलोनी में सतगुरु गार्डन जे सामू रिश्तो.com जी नई ऑफिस खुली रही आहे। सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो, स्पेशली अॼुकल्ह जेके माइटनि जा ॾाढा हाल जाम बुरा आहिनि, पर रिश्तो.com असांजा विनोद बुराणी जी कोशिशि कंदा आहिनि भई सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो थिए। त कोपरी कॉलोनीअ में तंहिंखे कोई तव्हांजा मिट माइट या पंहिंजा बायोडेटा ॿारनि जा हुते ॾेई ईंदव त बेड़ा पार थींदा। रिश्तो.com लाइ ज़ोरदार तारीफ़ लाइ। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। आपने कहा कि पहला 17 में हवा बनाई जा रही है, तो कौन है वो जो हवा बना रहा है? देखो, मैं आपको बताया, नाम में किसका भी लेना नहीं चाहता हूँ। है स्थानिक नेता जिनको 5 नंबर के मोदी कहा जाता है। मैंने तो कभी इतना बड़ा कभी उनको समझा नहीं हूँ। उल्लासनगर की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गढ़ के शहर अध्यक्ष भरत गंगोत्री को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए महादेव बगाड़े ने महज 3 महीने के भीतर ही बीजेपी को राम राम कह दिया और दोबारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में घर वापसी कर ली। इसी दौरान महादेव बगाड़े ने बताया कि पैनल 17 में गंगोत्री के खिलाफ हवा बनाई जा रही है और जब उनसे पूछा गया कि वह कौन है जो हवा बना रहा है, इसी सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने बिना किसी का नाम लिए बगाड़े ने बताया कि उसे उल्लासनगर कैंप 5 में मोदी कहा जाता है। हालांकि मैंने उन्हें कभी इतना बड़ा समझा नहीं। महादेव बगाड़े का यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें, करीब 3 महीने पहले ही महादेव बगाड़े ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर चौहान की मौजूदगी में पूर्व नगर सेवक दादा सतराम दास जेसवानी के साथ उनके ही निवास स्थान पर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया था। उस समय उसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गढ़ के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा था। हालांकि अब उनकी घर वापसी ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। आपको बता दें कि महादेव बगाड़े की भाभी सुनीता बगाड़े वर्ष 2017 में पैनल क्रमांक 17 से भरत गंगोत्री के साथ चुनाव जीतकर नगर सेविका बनी थी। बगाड़े परिवार को लंबे समय से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष भरत गंगोत्री का करीबी माना जाता है। अपनी घर वापसी को लेकर महादेव बगाड़े ने क्या बताया, आइए जानते हैं। तो छोड़ के फिर से घर वापसी की है, क्या करें? गए 2 दिन से उल्लासनगर शहर में जो माहौल चल रहा है, उसमें मैं एक बात नजदीक से देखी है कि दोस्ती निभाना और दोस्ती करना, इसका अगर किसको आदर्श लेने का है तो भारत गंगोत्री जी से लीजिए। कुछ अपने मकसद के लिए या उद्देश्य के लिए सिर्फ साथ रख के दोस्ती का गठबंधन, ये जो नाम शहर में अभी पॉपुलर किए जा रहे हैं, इसमें कल का जो माहौल आपने शहर में देखा है, वो माहौल के हिसाब से आपको सही में उल्लासनगर शहर में राजनीतिक तौर पर दोस्ती है क्या, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आप सभी के दिल में है, वैसा ही मेरे दिल में है। इसके लिए मैं जब प्रवेश किया था, गंगोत्री जी के बारे में मुझे जब पूछा गया था कि भाई आप उधर भी दिखते हो इधर भी दिखते हो, है क्या, तो उस वक्त मैंने आपको मेरा आंसर दिया था कि गंगोत्री जी की और मेरी अच्छी दोस्ती है और दोस्ती के हिसाब से हम हमेशा साथ में है, साथ में थे और साथ में रहेंगे। और वही दोस्ती निभाने की क्षमता गंगोत्री साहब ने दिखाई। मुझे वापस, मैंने जैसा उनको बोला कि सर मुझे ऐसा ऐसा लगता है, क्या करे, तो बोले वेलकम है, क्योंकि कुछ समय पहला उन्होंने मुझे बताया था कि बगाड़े अभी यहाँ पे हाउसफुल हो गया है। तो मैं उनको बोला है कि भाई मैं बिना अपेक्षा के, मतलब कोई भी स्वार्थ के बिना आपके साथ में, जैसे आपने गए 5 सालों में मेरे से दोस्ती निभाई है, उसके बाद में भाजपा के जाने के बाद में भी आप मुझे दोस्त की तरह ही साथ में रखे हो और उसी दोस्ती का जब अगर आप निभाते हो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है, तो मैं आज वापस उनके साथ में दोस्ती के हिसाब से हमेशा के लिए खड़ा होने का आज निर्णय लिया है। आपने कहा कि बिना अपेक्षा के वापस आप आए हो। यस। तो आपको बीजेपी में अपेक्षा थी, तो आखिर क्या कारण है, क्या आपको अपेक्षा थी वहां पर? देखिए, जिस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया था, उस दिन मेरी सिर्फ 4 मिनट की मीटिंग थी। वो 4 मिनट की मीटिंग में मेरे 2 वर्ड थे, दादा सतराम दास जी अगर आपके साथ में है तो मैं आपके साथ में आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। उसके ऊपर उन्होंने बताया
कि भाई आप दो दिन में शाम के टाइम पे 2 घंटे के लिए फोन कभी भी बंद मत रखना, हम आपको कभी भी फोन करेंगे। उन्होंने मुझे फोन किया। फोन करने के बाद में मैं दादा के साथ में गया, दादा दिखा। उस वक्त तक मुझे यही भी पता नहीं था कि कौन आने वाला है और यहाँ पे क्या होने वाला है। मैं ऐसा ही एक यहाँ के लोकल नेता के साथ में गया था दादा के पास, और उस दिन मेरे गले में मफलर डाल के गई। उस दिन भी मेरी भूमिका मैंने स्पष्ट एक विचारधारा के हिसाब से रखी थी, ना ही किसी पार्टी का मैं समर्थन करता हूं या किसी पार्टी से प्रभावित होके मैं ये काम कर रहा हूं, ऐसा मेरा किधर भी उद्देश्य वहां पे मैंने मेरा मत व्यक्त नहीं किया था। दादा सतराम दास भी आपके साथ उन्होंने भाजपा में प्रवेश किया था, क्या वह भी नाराज है भाजपा से? वह भी वापस आने के लिए इच्छुक है, ऐसी जानकारी है क्या आपके पास? आने वाले समय में सब पिक्चर क्लियर हो जाएगा। कारण ये है कि जो भी माहौल भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रभाग क्रमांक 17 के लिए तैयार किया जा रहा है वो पूरा झूठा माहौल है। जो भी लोग आज जो कल गंगोत्री साहब के साथ में थे, आज गंगोत्री साहब को छोड़ के गए हैं, वो कोई तो भी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए गए हैं। जो उनको कभी गंगोत्री साहब ने डिनाई नहीं किया था, उनकी जैसे गंगोत्री साहब डिनाई नहीं करते थे वैसी उनकी अपेक्षाएं बढ़ती जाती थी। वो अपेक्षा 1-2 बंदों की पूरी न कर पाने की वजह से वो सिर्फ गंगोत्री साहब को छोड़ के गए हैं। ये मतलब गंगोत्री साहब का पैनल हाथ से गया नहीं है। मैं गए 3 महीने से पैनल क्रमांक 17 में सुबह 7:30 बजे से रात को 11, 11:30 बजे तक घूमता हूं। हर तरह के व्यापारियों को, हर तरह के मतदाताओं को, गंगोत्री साहब के शुभ चिंतकों को सबसे मेरी बात होती है, उनकी एक ही व्यू है कि भाई गंगोत्री साहब को कोई भी हिला नहीं सकता है, चाहे कोई कितना कुछ भी करे, साम दाम दंड भेद किसी भी हिसाब से अगर आए तो गंगोत्री साहब से ये पैनल निकालने की क्षमता आज के तारीख में 4-5 के कोई भी नेता में नहीं है। और उसका सिंपल आधार ऐसा बोला है लोगों ने मुझे कि भाई जब 2017 में चुनाव हुआ था तो गंगोत्री साहब का वोट ऑफ परसेंटेज 42% था, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज उनको वोट मिला था। उसके बाद में 2017 के चुनाव के बाद में 2018 का जो बाई इलेक्शन हुआ, उस वक्त पूरी शहर की पार्टियां एक ही मंच पे गंगोत्री साहब को हराने के लिए एक जगह पे इकट्ठा हुई थी। यहां तक पार्टी के वरिष्ठ नेता भी बाई इलेक्शन में वो पैनल निकालने के लिए हर तरह की कोशिश की। उस वक्त दादा सतराम दास जी गंगोत्री साहब के साथ में नहीं थे। गंगोत्री साहब ने उस वक्त भी उनकी ताकत दिखाई कि गंगोत्री का ही चेहरा पैनल नंबर 17 में चलने वाला है। जहां पे गंगोत्री साहब का फेस रहेगा वही पैनल का कैंडिडेट चुन के आएगा। ये मेरा माइंड नहीं है, ये पूरे पैनल वासियों का माइंड। और उन्होंने 2018 में उसका एक प्रूफ दे दिया था। और ये बात सच है। आज जो माहौल गलत तरीके से क्रिएट जा रहा है सब झूठ है। गंगोत्री साहब की हवा है, गंगोत्री साहब का ही पैनल चुन के आ रहा है। आज तक जो भी बातें हुई वो सब हवा में है, ऐसा मेरा मानना है। आपने कहा कि पैनल 17 में हवा बनाई जा रही है, तो कौन है वो जो हवा बना रहा है? देखो, मैं आपको बताया, नाम में किसका भी लेना नहीं चाहता हूं। है स्थानिक नेता जिनको 5 नंबर के मोदी कहा जाता है। मैंने तो कभी इतना बड़ा कभी उनको समझा नहीं हूं। खुद दादा सतराम दास भी उनको मोदी कहते हैं 5 नंबर के। अभी क्यों कहते हैं वो उनको मालूम है, मैं उसके ऊपर टिप्पणी टिप्पणी नहीं करूंगा। और उनके साथ में, हमारे साथ में बड़े हुए या हमारे ही साथ में रह के जिन्होंने अपना अच्छा एक वजूद यहाँ पे बनाया है, फिर वो पॉलिटिकल होने दो, सामाजिक होने दो या इकोनॉमिकल होने दो, सब बातें गंगोत्री साहब से ही लेके गंगोत्री साहब के अगेंस्ट में होना एक किसी को भी स्वार्थी ही बंदे कर सकते हैं। मेरे जैसे ईमानदार जो दोस्ती को जानते हैं, दोस्ती निभाना जानते हैं, जिस प्रकार के गंगोत्री साहब की भावना निरपेक्षता से है, हर एक के प्रति आदर है, सेवा भाव उनके दिल में है, वो मेरे लिए बहुत कुछ है। क्योंकि उन्होंने मुझे नाम दिया है, पद दिया है, प्रतिष्ठा दिया है, सब सम्मान गंगोत्री साहब ने देखा है। क्योंकि मेरा पॉलिटिकल करियर पूरा समाप्त हुआ था। ये बात मुझे मेरे घर से मेरे बेटे ने और भाभी ने समझाई कि अपन पॉलिटिकल ग्राउंड पे कुछ भी नहीं थे, अपन को वापस पुनर्जीवित करने का काम गंगोत्री साहब ने किया है। आप कहीं भी जाओ लेकिन गंगोत्री साहब को छोड़ो मत, ये धारणा से मैं आज गंगोत्री साहब के साथ में पूरे विश्वास के साथ में आया हूं। पैनल 17 में तो जनरल रिजर्वेशन अगर आते थे तो वहां अमरलून और सतरामदास जयसवानी एक साथ लड़ने वाले थे, लेकिन अभी एक ही जनरल आया है, इसके लिए सिर्फ अमरलून खुद लड़ने वाले। इसके लिए आपने भाजपा को छोड़ाया क्या? देखो, स्थानिक 2017 के चुनाव में गंगोत्री साहब को सबसे ज्यादा तकलीफ मेरे सीट की वजह से हुई थी। रीजन ये था कि यहाँ के लोगों की एक भावना है, धारणा है
कि स्थानिक अगर नगर सेवक रहेगा, यहाँ का लोकल रहेगा अपने वार्ड का, तो अपन उसके पास कभी भी जाएंगे। गंगोत्री साहब को बहुत सारा परसेंटेज मतलब उस वक्त स्पष्टीकरण देना पड़ा था मेरे लिए। गंगोत्री साहब के चेहरे की वजह से मैं चुना आया हूं। पैनल नंबर 17 में स्थानिक चेहरे को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। बाहर का कितना भी दिग्गज आए वो यहाँ के लोग स्वीकारेंगे नहीं, ये मुझे विश्वास था। और मैं डे 1 से ये बात वहां पे हर कार्यकर्ताओं के बीच में रखता था और उनको खुला बोलता था। अगर आप में से कोई भी सामने अगर आता है तो वो मुझे चलेगा, क्योंकि आप स्थानिक हो। अगर बाहर का लाएंगे तो मैं कभी भी मतलब मेरा निर्णय बदल सकता हूं। मैं पहले उनको इन्फॉर्म कर दिया था। आपने अगर राष्ट्रवादी में वापस से पक्ष प्रवेश वापसी की है, तो इसे लेकर अभी आपकी कोई बीजेपी नेताओं से कुछ बातचीत हुई है? देखिए, नाराजगी को लेकर देखो, मेरी नाराजगी जो हिसाब से मुझे वहां पे ट्रीट किया गया है, एक सिटिंग कारपोरेटर हूं, जानकार हूं, अच्छी खासी जानकारी रखता हूं। ऐसे लोगों को जो कल परसों पार्टी के साथ में नए से ज्वाइन हो गए, उनके ऊपर अगर मेरा निर्णय लेने का अगर डिसीजन सोपा रहेगा तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अपमान था। वो अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, किसी भी वरिष्ठ नेता ने मेरे से इस संदर्भ में बात की नहीं है। फिलहाल महादेव बगाड़े की इस वापसी और उनके बयान ने उल्लासनगर की राजनीतिक सरगर्मी को और भी तेज कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस घटनाक्रम का आगामी चुनावी समीकरणों पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।